देश के मध्यम वर्गीय लोगों को बजट से जो आस थी, आखिरकार वो पूरी हो गई। मोदी सरकार ने सैलरीड क्लास की टैक्स रिबेट की मियाद पूरी कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा में 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी अब 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। The rebate limit to 7 lakh. अपना विकास करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और लोग बिल्कुल इसका 100% लोगों को लाभ मिलेगा। टैक्स का फंदा हुआ ढीला, फतेह होगा 2024 का किला। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। सैलरीड क्लास लंबे समय से बजट में टैक्स रिबेट बढ़ाने की मांग करता आ रहा था। आखिरकार मोदी सरकार ने उसकी सुन ही ली। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the लोकसभा चुनाव 2024 में हैं, लेकिन मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का बड़ा दांव अभी से चल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार का खास ख्याल रखा गया है। अब सालाना 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर अब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोगों में इस ऐलान के बाद से खुशी की लहर है। इससे काफ़ी राहत मिलेगी और लोगों को जो है अपना विकास करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और लोग बिल्कुल इसका 100% लोगों को लाभ मिलेगा। जिनको 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स देना होता था, उनको काफ़ी रिलैक्स हुआ। 20% करके बहुत अच्छा सब बेनिफिट दिया। बीते कई सालों से देश के मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट का इंतजार था। कोरोना महामारी के बाद लोगों की आय में कमी होने के कारण ये मांग और बढ़ गई थी। आखिरी बार साल 2014 में टैक्स में परिवर्तन किया गया था। Now I come to what everyone is waiting for. उसके बाद से ही टैक्स में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इस साल वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान कर दिया, जिससे लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस बजट में की जितनी तारीफ की जाए कम है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो छूट को 7 लाख कर दिया, इससे बहुतों का भला हुआ। तो इनकम टैक्स के जो चीज़ें उन्होंने चेंजेस किए, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने रेट गिराए हैं पहले के कंपैरिजन में, वो चीज़ बहुत अच्छी है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में सरकार पर लोगों की उम्मीदें पूरी करने का खासा दबाव भी था, जिस पर यह सरकार खरी उतरी। अर्थशास्त्री भी टैक्स रिबेट के फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत सा अच्छा बेनिफिट, उनके हाथ में बहुत पैसा आएगा ना, क्योंकि अभी 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है। सो पूरा 7 लाख उनके पहले तो 5 लाख, उसके पहले बहुत कम था, इसलिए 7 लाख उनके हाथ में कम होने का, उनके हाथ में आने से उनका बहुत स्पेंडिंग हो सकता है। और जो एक्सेस कॉस्ट आता था पहले वो ऑयल के लिए और दूसरा के लिए, वो भी उनका बेनिफिट बहुत रिलीफ होता है। सो बहुत बेनिफिट होता है उसके लिए। सियासी हल्के में भी मध्यम वर्ग को मिली इस बड़ी राहत को सराहा जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी राहत है ये, अपने आप में लोगों को की जेब में परचेजिंग पावर बढ़ाएगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो उसी हिसाब से उद्योग धंधे बढ़ते हैं, वो फलते फूलते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा कदम है जो एक आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाला है। भारत एक चमकता हुआ सितारा आगे भी रहेगा, तो इसलिए हमें बजट को पूरी तरीके से प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इस बजट के द्वारा एक स्थिरता और एक संतुलन माननीय वित्त मंत्री जी ने दर्शाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम चमकते सितारे हुए हैं, भविष्य में भी हम चमकते सितारे। मध्यम वर्ग की एक बड़ी आबादी टैक्स पेयर्स के दायरे में आती है, यानी मतदाताओं का एक बड़ा तबका इस वर्ग से आता है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
बढ़ती महंगाई के दौर में इस मध्यम वर्ग को बजट में टैक्स छूट मिलने की बड़ी आस थी। मोदी सरकार ने उस आस को पूरा भी किया और 2024 की चुनावी महाभारत के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जानकारों का मानना है कि 2024 में इस फैसले का असर देखने को जरूर मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।